बहुत अमृतमय वचन है। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज श्री प्रहलाद जी की, और ब्रह्म तत्व का बोध और भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा प्रेम से युक्त महापुरुष, दोनों बात है। ज्ञान शिरोमणि है और भक्त शिरोमणि है। जब कभी भक्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहले श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद। 5 वर्ष की अवस्था में इतना दिव्य ज्ञान और ऐसी अटूट भगवत निष्ठा। इस मनुष्य जन्म में एकमात्र ही परम कर्तव्य है, प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम। भगवान की शरण में चला जाए जीव, सर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता। अरे भैया तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं, अब फिर जब विश्वास ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो 4 खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत हैं। शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण किए हुए एक छोटा सा संत भगवान है, इतना बड़ा, बोल नहीं पाता। महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें अकाउंट में। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि के याद किए। इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ली, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? तुम वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानसिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानसिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाए। तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं। ये जब चलना भी नहीं जानते तभी सरज में खेल रहे। जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए। इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लंगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या? यही तो भ्रम हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं। तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो। देखो भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे, ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं। विराट रूप कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया। दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया, तो
तुमादिदेव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तास्य विद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्वग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया विराट कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा। देख ये फंसे हैं, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं। कांप गए। भगवान की शरणागति भक्त में इतना बल होता है कि भगवान अपनी बात को झूठी कर सकते, उसकी बात को नहीं। अपनो परण विचार, इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से। कि हमारे मालिक ऐसे करुणामय, ऐसे स्वभाव वाले, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर खेलते उधर, तुम्हें खेलना दिखाई देता है? समय है 4:15, बैठे जगे हुए। तुम्हारे बच्चे 8 बजे जगाए नहीं जगते, हमारे बच्चे 3 बजे से इतने इतने बड़े हैं, मुंह धो के रज लगा के नहा धो के बैठ। अब अगर वो ऐसे सो जाते तो निंदनीय बात देख लो। बूढ़े बूढ़े हो, लाल टपक जाएगी, अगर डांट का भय ना हो तो यहीं सो जाओगे तुम। वो तो बच्चे हैं भगवत भावना से। कौमार आचरित प्राज्ञो, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हो। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके। अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो। पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए, दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा की बात। जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है ये विशेष कृपा पात्र है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये दोनों एक ही गुरु के चेला है, श्रीनाथ जी महाराज के। और आज तक प्रायः देखा गया है कि शिष्य अपने गुरुदेव का जस गाते हैं, पर यहां देखा गया कि गुरुदेव सभा में शिष्य का जस गा रहे हैं। प्रहलाद जी का गायन नारद जी कर रहे हैं। यदि आप भी भविष्य की चिंता से ग्रसित हैं और बार बार सोचते हैं कि आगे आपका क्या होगा, तो यह चिंता आज के बाद आपको कभी नहीं होगी। चलिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी की अमृत वाणी सुनते हैं। जय श्री राधे। ऐसी अद्भुत महिमा निष्ठा की प्रहलाद जी की, कहीं नहीं भयभीत हुए, कहीं नहीं डरे। 5 वर्ष के हैं, त्रिभुवनपति पिता विरुद्ध है, भक्ति आचरण नहीं करने दे रहा, पर आप अपनी निष्ठा से नहीं हटे। और आप 4 आदमी कह दिए कि भगत है तो ऑफिस में तिलक लगा के जाना बंद कर दिया। वो भगत है, गाली तो नहीं दी, बोले भगवान का भगत है, ये तो प्रशंसा हुई, पर कैसी बुद्धिमंद है। और वहां कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए जा रहे हैं कि बंद करे हरि नाम बोलना, लेकिन नहीं। ये कैसे आ गया? गुरु कृपा। गर्भ से ही नारद जी की कृपा दृष्टि हो गई, गर्भ में ही भगवत भक्ति का संचार कर दिया
प्रहलाद जी की बुद्धि में देवर्षि नारद जी ने। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में संलग्न था तो देवताओं को सूचना मिली कि इस समय आक्रमण किया जा सकता है महल में आक्रमण किया तो पहले ही सूचना मिल गई थी कि देवता आक्रमण करने वाले हैं। तो अब बची थी कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, बंदी बना लिया गया और जबरदस्ती घसीटते हुए देवता ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी सामने आ गए। उनका भाई आप सब शतुगुणी देवता हैं, इस तरह स्त्री के साथ बर्ताव ठीक नहीं, आप क्यों ले जा रहे हैं? बोले हम इनको दंड नहीं देंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे कयाधु जी को, लेकिन जहां इनका संतान हुआ मैं उसे जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यप का वीर है, इसको मैं जीवित नहीं, ये देवद्रोही है। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? काल की भी सामर्थ्य नहीं कि इस गर्भ का नाश कर सके, क्योंकि इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। सब कांप गए देवता। परिक्रमा की कयाधु जी की, प्रणाम किया कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। देवर्षि नारद जी ने कहा आप हमारे आश्रम में चलिए, और वहां रोज भगवत चर्चा सुनाते। तो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी महाभागवत होकर के ही जन्मे। वो कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही एकमात्र सफलता है, यही कर्तव्य है। बोले हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई पाप थोड़ी करें, हम क्यों भजन करें भगवान का? पाप करें वो भजन करें, पापी लोग भजन करते। लोगों की धारणा है या जिनको काम धंधा नहीं हो बाबा जी करें। उनको ये लगता है कि बाबा जियों को काम धंधा नहीं। कौन ऐसा काम धंधा वाला है जो 10 बजे सोए और 1 बजे जग जाए और 24 घंटा मन की मार सहते हुए मन को सच्चिदानंद में लगावे? बाहर काम करना अलग बात है, ये अंदर का काम है। मन को खींचकर चित्तवृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाना। क्या जानते हैं भजन कर? बहुत कठिन विषय भजन करना।